हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं प्रीति गुप्ता आप लोगों के लिए कुछ वचन लेकर के आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इससे मैं भी सीखूँ और आप लोग भी सीखो, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है ये परमेश्वर आज हमसे बात करता है। तो आइए हम लोग आज वचन देखेंगे। रोमियो 2:13 वचन। रोमियो 2:13 वचन। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि यहाँ पे जो है वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर के यहाँ हम जब परमेश्वर के सामने जाएंगे तो क्या होगा कि व्यवस्था के सुनने वाले नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। तो जिस दिन हमारा न्याय होगा तो उस दिन ये परमेश्वर नहीं पूछेगा कि तुमने कितना वचन सुना। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि तुमने किसको सुना, लेकिन परमेश्वर हमसे ये पूछेगा कि कितना तुमने वचन के ऊपर चला। तो हम जब वचन सुनते हैं, किसकी भी सुनते हैं, ये पास्टर को, वो पास्टर को, या किसी को भी सुनते हैं, तो यहाँ पे वचन कहता है कि सुनना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या है? चलना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि सुनने वाले धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे, लेकिन जो भी व्यवस्था को सुनते हैं वो लोग, सुनने के बाद में जो लोग व्यवस्था पर चलते हैं, जो परमेश्वर ने बताया है वो बातों पे चलते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? परमेश्वर की नज़र में क्या होते हैं? धर्मी ठहराए जाएंगे, या परमेश्वर के यहाँ पे धर्मी ठहराए जाएंगे। तो आज हमें क्या करना है ना, कि वचन को सुनते तो है लेकिन हमें चलने वाला भी बनना है, क्योंकि हम जब चलेंगे नहीं तो हम लोग धर्मी नहीं ठहराएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और ये वचन क्या है? हमारे लिए समझदारी देता है कि हम इसकी सुनते हैं, उसकी सुनते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपनी मनमानी ही करते हैं तो हम लोग धर्मी नहीं हैं। अच्छी बातें हम लोग देखते कि बहुत से लीडर, बहुत से पास्टर लोग हमें सिखाते हैं और हम लोग बोलते रहे बहुत अच्छा टीचिंग दिया, बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा समझाया, बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा प्रीचर था, लेकिन वो सुनना हमारे लिए ये नहीं है। हम लोग सुनते हैं लेकिन हम लोग उस पर चलते कितना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और परमेश्वर ये नहीं देखता है कि हम लोग कितना सुनते हैं। हम लोग दिन के 24 घंटा वचन को सुनते रहेंगे, 24 घंटा वचन को पढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग उस पर नहीं चलेंगे तो सब बेकार है। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम लोग व्यवस्था को सुनने वाले नहीं लेकिन चलने वाले भी क्या करना है? हमें बनना है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है। हम एक वचन देखेंगे। एक पतरस 4:7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सब बातों में श्रेष्ठ क्या है? पहला तो संयम, हमें धीरज रखना है। और दूसरा कहता है कि सब बातों में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हमें बाइबल क्या सिखाता है? प्रेम रखो। लेकिन अगर हमने प्रेम के बारे में सुना है, प्रेम के बारे में पढ़ा है, और सारे पास्टर अगर हमें प्रेम के बारे में समझाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, प्रभु यीशु ने प्रेम किया, उसने प्रेम किया, उसने प्रेम किया, लेकिन यहाँ पे कहता है कि सब बातों में एक दूसरे से प्रेम रखो। तो अगर हम लोग सुनते तो है कि प्रभु ने प्रेम किया और तुम भी प्रेम करो, तो मैंने सुना कि प्रेम करो, लेकिन अगर मैंने किसी से प्रेम नहीं किया, हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं धर्मी नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ प्रेम के बारे में सुना है, हाँ, लेकिन अगर मैं किसी से प्रेम नहीं करती हूँ तो वचन कहता है कि वो इंसान धर्मी नहीं है। व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं है, लेकिन व्यवस्था पे चलने वाला धर्मी है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमने सुना है कि प्रेम करो, अगर हमने बाइबल पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है प्रेम करो, तो हमें क्या करना है? लोगों से प्रेम करना है। जब हम लोगों से प्रेम करते हैं तो हम व्यवस्था पे चलते हैं, और जब हम व्यवस्था पे चलते हैं, परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, तो वचन कहता है कि हम उससे क्या हो गए?
धर्मी ठहर गए। आगे मैं आपको एक और वचन बताती हूँ। एक पतरस 3:9, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमेन। तो यहाँ पे क्या कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो। हाँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रखा है कि बुराई मत करो और गाली मत दो। अगर हमने ये बात को सुना है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि कोई इंसान हमारी बुराई करता है या हमें भला बुरा कहता है, तो हम क्या करते हैं ना, उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में भला बुरा बोलते हैं। कोई अगर हमें गाली देता है तो हम क्या करते हैं, उसको पलट के गाली देते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ये वचन सुना तो ज़रूर है और बाइबल में पढ़ा भी है, लेकिन अगर हम लोग इस पे चलते नहीं है, जैसे किसी ने बुराई किया और हम भी बुराई कर देते हैं, किसी ने हमें गाली दिया हम भी पलट के गाली दे देते हैं, तो हम क्या हुए, धर्मी नहीं है। क्योंकि हमने वचन तो सुना है लेकिन हम उस पर चलते नहीं हैं। तो अगर हम लोग चलते नहीं हैं तो वचन कहता है कि हम लोग धर्मी नहीं हैं। तो हमें सिर्फ सुनने वाला ही नहीं, लेकिन क्या करना है, वचन पे चलने वाला भी बनना है। क्योंकि परमेश्वर की नज़र में आप कितना भी, मैं और आप कितना भी वचन सुन ले, वचन हमारे बाइबल का पूरा बायां हट रहे, लेकिन अगर हम लोग उसमें से चलते नहीं हैं तो यहाँ पे सब कुछ क्या है, बेकार है, हम लोग धर्मी नहीं है। तब हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ तो मैं धर्मी हूँ। नहीं, जब तक हम लोग कार्यों को नहीं करेंगे, जो वचन है उस पर नहीं चलेंगे, तो हम लोग धर्मी नहीं है। फिर हम अपने आप को कितना भी धर्मी बता ले कि हम लोग प्रभु यीशु की वजह से धर्मी हुए हैं, उसने लहू बहाया, हम लोग धर्मी हुए, लेकिन वचन कहता है कि ना, जब तक हम लोग व्यवस्था पे नहीं चलते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते हैं, हम लोग धर्मी नहीं है। हाँ, तो आगे को हम एक और वचन देखेंगे। एक पतरस 1:15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है कि पवित्र बनो। हाँ, तो अगर हम पवित्र नहीं हैं, पवित्रता का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि हम लोग रोज़ नहाया धोया और नए कपड़े पहने और जैसे कि कोई चीज़ को नहीं छुआ, अपवित्र पवित्र जो अन्य जातियों में करता है वैसा। लेकिन पवित्रता मतलब क्या है कि हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, जैसा प्रभु चाहता है। दिन प्रतिदिन हमें क्या करना है, पवित्र बनना है। जैसे कि वहाँ पे लिखा है कि बुराई मत करो, तो अगर हम लोग बुराई नहीं करते हैं तो वहाँ पे हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। वचन कहता है कि गाली मत दो, और हम लोग गाली नहीं देते तो हम क्या करते हैं कि पवित्रता में बढ़ते चलते हैं। वचन जैसे कहता है कि किसी को श्राप मत दो, श्राप के बदले आशीष ही दो। अगर हम लोग किसी को आशीष देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पवित्रता में बने चलते हैं। तो हमें वचन के अनुसार क्या करना है कि ये जीवन बिताना है। तो अगर हम लोग पूरी बाइबल हमको मालूम है, लेकिन अगर हम लोग व्यवस्था पे नहीं चलते हैं तो हम धर्मी नहीं हैं। हम नहीं बोल सकते कि हम धर्मी हैं। हम भी वैसे अन्य जाति लोग के जैसे ही है, जैसे कि वो लोग अपने हिसाब से जो जीवन बिताते हैं, लेकिन उनका जीवन भी वही रहता है। वो सुनते तो सब कुछ है पर करते अपनी है। हाँ, तो गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पे चलती हैं उनके बीच में। लेकिन यहाँ पे हमारा परमेश्वर इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर तुम सुनते तो हो, बोलते भी हो, लेकिन अगर करते नहीं हो तो आप धर्मी नहीं हो। हाँ, तो हमें धर्मी बनना है। और जब हमें धर्मी इसलिए हम बन सकते हैं अगर हम लोग व्यवस्था पे चलेंगे, प्रभु के वचनों पे चलेंगे, गाली के बदले गाली नहीं देंगे, झूठ के बदले झूठ नहीं बोलेंगे, और हम लोग गलत बातें नहीं करेंगे, किसी को श्राप नहीं देंगे, श्राप के बदले अगर हम लोग आशीष देंगे, बुराई नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या है, धर्मी है। क्योंकि इन सारी बातों की और जो बातें बाइबल में लिखी है कि प्रभु हमको क्या कहता है। हाँ, कि व्यवस्था पे चलने वाले बनो। तो अगर हम धर्मी बनना है हमें, तो हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है, बड़े पास्टर को क्या, छोटे पास्टर को क्या, मुंबई वाले क्या, पूना वाले क्या, या बाहर गांव के पास्टर क्या। अगर हम लोग बड़े बड़े पास्टरों को भी सुनते हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन चेंज नहीं है, अगर हम लोग प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है
कि तुम अगर सुनते नहीं हो, सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बनो। अगर तुम सुनते हो और तुम चलते नहीं हो तो तुम क्या हो, धर्मी नहीं हो। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा कि हमें वचन की जानकारी है, हमें इससे खुश नहीं होना है। हम प्रभु को जानते हैं, हमें इससे खुश नहीं होना है। हम अनंत जीवन जाना है। कोई पास्टर ने प्रचार किया है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन हमारा है, इससे खुश नहीं होना। आपको खुश तब होना है कि हम अपने आप को चेक करें कि हमारा वचन के अनुसार जीवन है क्या। अगर हमारा वचन के अनुसार जीवन है तो हमें खुश होना है, क्योंकि हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी हैं। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर की नज़र में धर्मी नहीं है, अगर हम लोग व्यवस्था पे नहीं चलते, हम लोग प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं और हम घमंड करते हैं कि हम मसीह को जानते हैं, तो घमंड बेकार है। क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है हाँ इन बातों को कि वो धर्मी नहीं है। और जो कोई धर्मी नहीं है वो क्या कर सकता है, स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में नहीं जाएगा तो खुश होने का मतलब क्या है। तो हमें चाहिए कि हम वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताएं और हम सुनने वाले नहीं लेकिन व्यवस्था पर क्या करें, चलने वाले बने। हम लोग क्या करें कि जो प्रभु कहता है उसकी बातों को सुने और उस पर चले। और जब हम उस पर चलेंगे तब हम क्या है, धर्मी ठहरेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। और ऐसे ही आप मेरे लिए प्रार्थना में भी रखें कि मैं प्रभु के वचन को लेकर के आपके बीच में आती रहूं। थैंक यू।